मटियारी में कौमी शहरा पर मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में तसादुम। हादसे में 5 मुसाफिर जाँ बहक, 15 जख्मी। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार मुसाफिर बस पंजाब से कराची आ रही थी। अटक में मुसाफिर वैन उलट गई, बच्ची जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। मुजाहिरीन के मुतालबात पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी होने तक घरों को जाने से इनकार, पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल जारी रखने का ऐलान। कमेटी ने बिजली के फी यूनिट कीमत में 50% कमी मुस्तरद कर दी। अवामी एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर में सार्फिन को बिजली पैदावारी लागत पर फराहमी का मुतालबा किया था। मुतालबात में आटे की सब्सिडी की बहाली, गुजरा की मराहत वापस लेने का मुतालबा भी शामिल था। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद लॉन्ग मार्च के शुरा रावला कोर्ट से मुजफ्फराबाद की जानिब रवाना, ढेर कोर्ट में मौजूद। आज़ाद कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल 5वें रोज़ में दाखिल। मुज़ाकरात में नाकामी के बाद हुकूमत ने इंटरनेट सर्विस मज़ीद 2 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला कर लिया। मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश भी ज़ेर गौर। आज भी तालीमी इदारे नहीं खुलेंगे, ज़िले दफातर भी बंद रहेंगे। एक्शन कमेटी की अपील पर 4 रोज़ से मुजफ्फराबाद, मीरपुर कोटली और रावलाकोट समेत दीगर शहरों में तमाम बाजार बंद हैं। आज़ाद कश्मीर में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गई। आज़ाद कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वज़ारत दाखिला के नुमाइंदों समेत दीगर आला हुकाम शरीक होंगे। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हल के लिए तजवीज़ पर गौर होगा। सोशल मीडिया पैगाम में वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश कहा कि मुज़ाकरात और पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है। खबरदार किया कि कानून हाथ में लेना, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुजाहिरीन पर तशद्दुद से रोक दिया। जो एहतजाज हो रहे हैं ये किसी रियासत के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी इदारे के ख़िलाफ़। ना फ़ौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है। ना हम किसी फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, ना हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, ना ही किसी और इदारे के ख़िलाफ़ हैं। इंडियन मीडिया ये जो इसको इतना उड़ा रहा है और अपने फेवर में कर रहा है, ये वो सिर्फ बकवास कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है और हमसे ज़्यादा पाकिस्तान से पाकिस्तानी भी मोहब्बत नहीं करता। आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी का पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुकी का इज़हार। कहा कि तहरीक पुरअमन है और रहेगी। सोशल मीडिया पर रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किसी तौर कबूल नहीं। भारत का मीडिया मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम को दबाने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा है। दूसरे T20 में आयरलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 194 रन का आदाव 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। कामयाबी में फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान ने अहम किरदार अदा किया। फ़खर जमान ने 40 बॉल्स पर 78 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। रिजवान ने आउट होते बगैर 75 रन स्कोर किए। कप्तान बाबर आजम रन का खाता खोले बगैर आउट हुए। आजम खान ने 10 बॉल्स पर 3 रन का हिस्सा दिया। शाहीन शाह अफरीदी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 विकेटें मुकम्मल कर लीं। आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 में स्टार फास्ट बॉलर ने संगीन अबूर किया। उन्होंने 145 इंटरनेशनल मैचेस में 300 शिकार मुकम्मल किए। हम जीते नहीं हैं, पर मैं नहीं समझता कि लड़कों ने जो परफॉर्म किया है वो परफॉर्मेंस जो मैं यूज़ करना है। लड़कों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। शूट आउट पे हारना ये कोई हार नहीं होती है और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। सो एक वक्त आएगा इंशाल्लाह कि ये ही टीम इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए दोबारा वर्ल्ड कप लेके आएगी। अजलान शाह हॉकी क्लब में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाली पाकिस्तान टीम वतन वापस पहुंच गई। एयरपोर्ट पर पुरजोश शायरों की गूंज में टीम का इस्तकबाल किया गया। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट ने कहा कि जल्द वक्त आएगा पाकिस्तान के लिए अजलान शाह हॉकी टाइटल लाएंगे। हम जीते नहीं मगर मैं नहीं समझता कि हम हारे हैं। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मसूद ने कहा कि पाकिस्तान का बच्चा आज हॉकी के साथ दोबारा जुड़ गया है। हुकूमत पाकिस्तान कौमी टीम को अगले इवेंट के लिए सपोर्ट करेगी। हॉकी लेजेंड्स अख्तर रसूल, राना मुजाहिद और दीगर ने भी टीम की कारकर्दगी को सराहा।
पाकिस्तान का सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होंगे, पार्लियामान में इतने बड़े मसले का हल निकलने का हमें इतना ज्यादा उम्मीद नहीं। सदर जरदारी ने एक मफाहमत का पैगाम भेजा, एक यकजहती का पैगाम भेजा, मगर अफसोस के साथ उन्होंने सदर जरदारी का इस कदम को, इस पेशरफ के जवाब में गाली गलोच और शोर शराबा किया। सियासतदानों को एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ेगा, बात नहीं करेंगे तो पार्लियामान से मसाइल का हल कैसे निकलेगा। बिलावल का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि सदर जरदारी ने बतौर वफाक की अलामत वफामती यकजहती का पैगाम भेजा। पैगाम के जवाब में गालम गलोच और शराबा किया। जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस पर कहा, अदालत ने फैसला दिया, भुट्टो के साथ नाइंसाफ़ी हुई, ट्रायल शफाफ नहीं था। अदालत ने खुद तस्लीम किया कि उनसे इस किस्म की गलती हुई। निज़ाम दुरुस्त करने के लिए जो काम करना होगा हम तैयार हैं। मेरा रोल था वो आईनी रोल था। उस आईनी रोल के अंदर मैंने कई जगह पर कहा कि मैं सर के बल भी खड़ा हो गया कि मैं जोड़ूं। इत्तेफाक से नाकाम हुआ, लोगों को कन्विंस नहीं कर सका, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोशिश छोड़ दूं। तो बातचीत ही हल है मसाइल का। बातचीत अगर कोई कह रहा है कि उसने नहीं करनी, उसी से सवाल कीजिए। इमरान खान जो इतना बड़ा मैंडेट लेकर असीरी में है, उस पार्टी का मैंडेट भी रेस्टोर हो, उसकी बात भी सुनी जाए। सबके दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा हूँ, बातचीत में नाकामी हुई तो मान लूँगा। जजेस को धमकी वाला मामला अदालत में है, इदारे बंद गली में जा चुके हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी की गुफ्तगू का, इस पार्लियामेंट के पास मैंडेट बहुत थोड़ा है, ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत मजीद चली तो हालात मजीद ख़राब होंगे। बानी PTI से मिला, वो सेहतमंद और बहुत अच्छे मूड में थे। ग्रैंड डायलॉग के लिए बानी PTI की रिहाई के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। नवाज शरीफ भी इसके लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। निजी TV से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI हकीकत हैं तो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी हकीकत हैं। ग्रैंड डायलॉग जब भी होगा गैर मशरूत होगा। डायलॉग में अगले मरहले में इदारों को भी शामिल किया जा सकता है। IMF ने पाकिस्तान की सियासी मंजर कशी भी शुरू कर दी। रिपोर्ट में कहा कि PTI और उसके हामियों ने वोट ज़्यादा लिए। हुकूमत नून लीग और PP ने बनाई। इंतखाबात के बावजूद सियासी बेयकीनी बरकरार है। मौजूदा पेचीदा सियासी सूरत हाल और महंगाई इस्लाहात को मुतासर कर सकती है। बैरूनी फाइनेंसिंग ने ताक़ीद की सूरत में बैंकों पर हुकूमत को कर्ज दिए, लेकिन यह दबाव मजीद बढ़ेगा। मजीद मुआशी अबतरी का खदशा जाहिर कर दिया। नए कर्ज के हसूल के लिए IMF के मुताबिक शराइत, सेल और इनकम टैक्स में छूट मरहला वार ख़त्म करने की तजवीज़। ट्रैक्टर्स और ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स छूट ख़त्म किए जाने का इम्कान। कमर्शियल दरामदगान की आमदन पर 2 विद होल्डिंग टैक्स लगाने की तजवीज़। पुरानी दरामद गाड़ियों और गंदम दरामदगी पर भी इजाफी टैक्स लगाने का इम्कान। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मौशी इस्तेहकाम चाहते हैं तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा। तमाम कारोबार को टैक्स नेट पर लाया जाएगा। गंदम के किसानों का पुरसान हाल कौन होगा। पंजाब में गरीब किसान गंदम बेचने के लिए परेशान, बारदाना भी दस्तियाब नहीं। लाखों टन गंदम ज़ाया होने का खदशा पैदा हो गया। आइंदा साल काश्तकार गंदम उगाने से कबल सोचेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, काश्तकारों और किसानों को बड़ा नुकसान पहुँचाया गया। फॉर्म 47 की पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM की हुकूमतों को अवाम पर जबरी तौर पर मुसल्लत किया गया। सियासी लोग हैं, हम कभी भी नहीं, और जमहूरी लोग हैं, हम नहीं चाहते गवर्नर राज लगे और वो उसके लिए काम ना करें। लेकिन जो है, जो तरीक़ार उनका नज़र आ रहा है, जिस तरीक़ार से वो चल रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी शायद कोई जियाला वज़ीर आला ना आ जाए खैबर मुक़ाम में। कभी नहीं चाहूँगा कि गवर्नर हाउस किसी भी साजिश का हिस्सा बने। अपनी नाअहली और नालायकी छुपाने के लिए हमें ढाल ना बनाएं। गवर्नर KP फैसल करीम कुड्डी की DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अपने सूबे का वकील बनकर ज़्यादा से ज़्यादा वफाक से फंड्स लाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा के हालात सबके सामने हैं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सैलाब मुतासरीन के लिए काम कर रहे हैं। 21 लाख मकान बनाने का इरादा है। हैदराबाद में उनका कहना था कि मकानात की तैयारी के लिए मुकम्मल फंडिंग का इंतजाम हो चुका। लेबर कार्ड, सेहत कार्ड पर काम भी शुरू कर दिया गया। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान बुखारी में बंगले में मुलाजमा की पुरस्कार हलाकत। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात में कत्ल का शुबा। बंगले के मालिक का कहना है कि लड़की ने खुदकुशी की है। पुलिस के मुताबिक लड़की तकरीबन 1 साल से उसी बंगले में मुलाजमत कर रही थी। इब्तदाई तहकीकात में वाक़या पुरअसरार है। पोस्टमार्टम के बाद सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो सकेगी। सक्खर में बेटे के लहू का इंसाफ मांगने वाली मां पर जालिमों का हमला। शदीद जख्मी किया। बूढ़ी खातून जहाँ पर ना हो सकी। खातून का बेटा अब्दुल हमीद जतोई कच्चे में फायरिंग से कत्ल हुआ था। बूढ़ी मां इंसाफ के लिए पुलिस अफसरान समेत दर दर पर भटक रही थी। कत्ल के बाद पुलिस को होश आया। कातिलों की गिरफ्तारी के अहकाम जारी। रहीम यार खान में शादी से इनकार पर 17 साल लड़की को तशद्दुद के बाद जिंदा जला दिया गया। वाक़या बस्ती मियानी में पेश आया। वालिद और भाइयों ने लड़की को जलाया। पुलिस ने कब्रिस्तान पहुंचकर लड़की की लाश को तहवील में ले लिया। पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मुकदमा दर्ज। IG सिंध कश्मीर कंदकोट SP साहब के अपील आहे, गुज़ारिश आहे त मुंहिंजी मदद कयो। मूंखे जंग में गोली लॻल आहे। मुंहिंजी जान खे ख़तरो आहे। DIG लाड़काणो, DIG CTD सिंध मुंहिंजी मदद कई वञे। मूंखे तो बचायो वञे। मुंहिंजी जान खे ख़तरो आहे। मूंखे राति हिते मारींदा। सरसोई जा जेके बि हिते माण्हू। कंदकोट डकैतों और अगवाकारों के चुंगल में पुलिस चौकी से अगवा होने वाले पुलिस एहलकार की वीडियो वायरल। एहलकार की रो रो कर फरियाद, कहा कि मैं ज़ख्मी हूँ, वो मुझे मार देंगे। उनके बंदे रिहा करो वरना हमें कत्ल कर देंगे। डाकुओं ने गुज़िश्ता रोज़ बाहू चौकी पर हमला करके एक पुलिस एहलकार को सरकारी कलाशनकोफ समेत अगवा और दूसरे को ज़ख्मी कर दिया था। गजा के 2 कम न हुए। बमबारी से बच्चों समेत 27 जानें चली गई। एक इसराइली फौजी भी मारा गया। 24 घंटों में 15 इसराइली हलाक। इसराइल के रफा पर हमले की हठधर्मी। अमरीकी सदर बोले कि रफा पर हमले के लिए बारूद नहीं देंगे। मजीद कहा कि हमास से अर्गमालियों को रिहा कर दे तो कल ही जंगबंदी हो जाएगी। भारत में आम इंतखाबात का चौथा मरला। 10 रियासतों की 96 सीटों पर पोलिंग आज। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे के बाद श्रीनगर में पहला इलेक्शन हो रहा है। हुर्रियत तंजीमों ने इलेक्शन के मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान कर दिया। साबिक अमरीकी जनरल एंड जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली का बड़े पैमाने पर मुसलमानों के कत्लेआम और जंगी जराइम का एतराफ़। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से मुताल्लिक़ एक कॉन्फ्रेंस में कहा, तारीख़ में अमरीका और इसराइल ने ज़्यादा लोगों को कत्लेआम किया। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की हलाकतों में अमरीका मुलाविस है। अमरीका ने सिर्फ इराक़ में 10 लाख अफराद को कत्ल किया। अमरीका ऐसे बेगुनाह मर्द, ख़वातीन और बच्चों को मौत के घाट उतार रहा है जिनका इक़्तिदार के ऐवानों से कुछ लेना देना नहीं। अमरीका ने तमाम कत्लेआम जंग अज़ीम दोइम के बाद किया। अमरीका में तकरीब के दौरान फायरिंग, 3 अफराद कत्ल, 15 के करीब शदीद ज़ख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाक़या अमरीकी रियासत अलबामा में मई डे की तकरीब के दौरान पेश आया, जहां मुसल्लह शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वाक़े की इत्तला के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। तमाम लाशों और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। समझता हूँ बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली इसके ऊपर फोकस किया है और वो एक गेमिंग के हवाले से एक चाह रहे हैं कि इदारा बनाया जाए। बहुत कंस्ट्रक्टिव और हेल्दी स्पोर्ट है जो बच्चे खेल सकते हैं अपने घर से एंड हर चीज़ को बैलेंस लेके चलें तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी एक कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, I can't say much more. बहुत शुक्रिया। Let's continue to support Pakistani tech and Pakistani esports, Pakistanis in general. You know, we've had a tough few years, but things like this is what uplifts us. Things like this is what really makes Pakistan special. और लाहौर में बासरूफ ई गेम्स टूर्नामेंट का आखिरी रोज 34 सालिक हुसैन ने चेयरमैन डाइवो एक्सप्रेस के हमरा ई गेम्स हॉल का दौरा किया। 34 सालिक ने पूरी टीम की मेहनत और खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। कहा, यूथ के लिए ई गेम्स का इनेकाद एक बेहतरीन अमल है। ऐसे टूर्नामेंट हर साल बाकायदा एक प्लान के तहत होने चाहिए। चेयरमैन डाइवो एक्सप्रेस शहरियार चिश्ती बोले कि मुल्क में ई गेम्स की तरक्की के लिए कोशा है। चेयरमैन बास ऑर्गेनाइजेशन दानियाल चिश्ती का ई गेम्स के सपोर्ट का असम।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।